एक प्रधानमंत्री के हत्यारे को जमानत मिल सकता है तो फिर हमारे पूज्य बापूजी को क्यों नहीं मिल सकता। इस विषय को आज हम हिंदू लोग नहीं समझेंगे तो आने वाला समय में हमारा स्थिति बहुत ही नाजुक रहेगा और इसका जिम्मेदार हम स्वयं हिंदू होंगे। पूज्य बापूजी जितना हमारे हिंदुओं के लिए किए उसी का नतीजा है कि आज हमारे बापूजी अंदर हैं। धर्मांतरण को रोके और हिंदुओं को संगठन किए और उसी का नतीजा है कि ये षड्यंत्र के नाचे जो है दूसरे धर्म के लोग और हमारे विशेष तौर पे जो बाहर देश के जो मीडिया वाले हैं उनके षड्यंत्र में हमारे पूज्य बापूजी को फंसाया गया। बेधर्मी लोग जो है हमारे लोगों के ऊपर जो है धमकी भी देते हैं कि देख लो तुम्हारे बापूजी को क्या दशा हुआ है, तुम लोगों को भी यही करेंगे जो आज बापूजी के साथ हुआ। यदि आवाज उठाओगे तो कल बापूजी के साथ हुआ है और आज तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। हमारे बापूजी का एज 85 ईयर्स है और एक जब चोर और गुंडे को जमानत मिल सकता है तो पूज्य बापूजी तो हमारा हिंदुओं का एक सर के ताज हैं। हाथ जोड़ के हमको 7 साल 8 साल हो गया। अब इनको जो है हमें कानून तौर पे बताना पड़ेगा कि अब वो समय नहीं है। अब हिंदू लोगों के ऊपर संकट आया है और उसको पूज्य बापूजी ही संकट काटेंगे और हम सब हिंदुओं को बापूजी की शरण में जाना चाहिए और पूज्य बापूजी को बाहर लेके आना चाहिए। यदि न्यायपालिका नहीं मानती है तो हम पूरे संत समाज मिलके और दिल्ली कूच करेंगे और सभी संत मिलके और धरना प्रदर्शन करेंगे, पूज्य बापूजी को बुलाएंगे। आज हमारे बीच महामंडलेश्वर मदन मोहन दास जी हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास पीठ के 21 मई को एक जजमेंट हुआ। तरुण तेजपाल को एक्विटल दे दिया जाता है। गुरु राम रहीम जी को भी बेल दी जाती है लेकिन संत श्री आसाराम जी बापूजी को बेल नहीं दी जाती है। कल हिंदू संगठनों के बीच में मीटिंग भी हुई, उसमें ये बात रखी गई कि एक हैशटैग चलाया जाए, क्या भारत की न्यायपालिका को भ्रष्ट पालिका कहा जाए। ये हैशटैग बनाने का इतना आक्रोश है हिंदुओं के बीच में कि जिस तरह से वो हिंदू संतों को वो डिफ्रेम करती है और विधर्मी लोगों को प्रोत्साहन देती है। आज वही पक्ष जानना चाहेंगे हमारे अयोध्या न्यासपीठ के महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी से, उनका क्या आग है, क्योंकि वो भी कार्य क्षेत्र धर्मांतरण से जूझते हैं। इस तरह के न्यायपालिका के निर्णय को किस रूप से देखते हैं, उनका पक्ष जानेंगे। अयोध्या न्यासपीठ ने बड़ी सफलता दिलाई है। एक राम मंदिर जो भारत का स्वाभिमान है, हिंदुओं का स्वाभिमान है, उसको साकार रूप दिया है। अशोक सिंघल जी विहिप के अध्यक्ष थे। उनका एक सपना था कि भारत में राम मंदिर बने और दूसरा सपना था बापूजी जल्द से जल्द रिहा हो। उन्होंने दूसरा सपना साकार होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उन्हीं के सिद्धांत के पीछे चलने वाले स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का भी सपना है कि बापूजी जल्द से जल्द रिहा हो। राम प्रेमी लोग के प्रतिनिधि महामंडलेश्वर स्वामी मोहनदास जी से उनका पक्ष जानना चाहेंगे। जय श्री राम। बापूजी के कल हमने भी न्यूज़ सुना, हमारे हिंदुओं के प्रति ही ऐसा क्यों होती है, विषय ये है, और धर्मों के प्रति क्यों नहीं। हमारे हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जो दूसरे कास्ट के लोग हैं जैसे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, उन धर्म गुरुओं को तो जमानत मिल जाती है, पर हमारे हिंदू संस्कृत के जो संत हैं परम पूज्य बापूजी को उनको जमानत नहीं मिलती है। हिंदुओं के प्रति जो ये अन्याय हो रहा है और हम सब न्याय व्यवस्था पे भरोसा करते हैं और जब न्याय व्यवस्था ही हमारा चरमरा जाए तो फिर हम किसके ऊपर भरोसा करें। रामचरितमानस में भी इसको दर्शाया गया है, साधु अवज्ञा कर फल जैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी पहले लिखे हैं कि साधु की अवज्ञा करने से जैसे कि सोने का लंका भस्म हो गया था, उसी तरह से विदेशी तत्व के लोग जो हमारे भारत में एक जाल बिछा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र में विशेष तौर पे मुख्य रूप से निभा रहे मीडिया वाले
और विदेशी दवाइयों का जो है कंपनी, वो हमारे भारत के साथ एक इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब से हमारे पूज्य बापूजी गए हैं तब से सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो वह धर्म निरंतर और क्रिश्चियन लोगों को विकास हुआ है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और आज हमारे हिंदुओं को इतना बड़ा क्षति पहुंच रहा है जिसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे संतों के प्रति ही क्यों, आप कुछ दिन आपको मालूम हुआ होगा, अभी 4-6 दिन पहले हरिद्वार में हमारे तीनों अखाड़े को तोड़ दिया गया। वहाँ लाखों करोड़ों घर बनाए हुए हैं, किसी को नहीं तोड़ा गया, पर हमारे अखाड़े को ही क्यों तोड़ा गया। हमारे 3 अखाड़े थे, तीनों अखाड़े को 1-1 करोड़ रुपया वहाँ का सरकार दिए थे बनाने के लिए संत निवास। और जब संत निवास बना के और जब छत डाले तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है किसी के कहने पे पूरा जेसीबी से गिरवा दिए। हमारे हिंदुओं के प्रति ऐसा क्यों होती है और धर्मों के प्रति क्यों नहीं होता है। जैसे आप इस क्षेत्र में धर्मांतरण के विरुद्ध में संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको क्या जमीनी स्तर पे यहाँ जूझना पड़ता है। हम लोग भी जब पहले सुना करते थे कि बापूजी कहते थे तो वो समझ में नहीं आती, जब अब संस्था और करोड़ों साधक जूझ रहे हैं शिष्य, तो आज महसूस होता है कि सच में ये एक ऐसी नब्ज है जहाँ प्रत्येक हिंदुओं को एक साथ एकत्रित होना पड़ेगा। तो आप दक्षिण भारत में देख रहे हैं किस तरह उनके कार्य है, उस पर प्रकाश डालें ताकि पूरे हिंदुओं को, क्योंकि आप अयोध्या राम मंदिर न्यास के बोर्ड के यहाँ प्रतिनिधि करते हो, तो आपका क्या मंतव्य है और बापूजी जिस तरह से उनसे लोहा ले रहे हैं इस पक्ष में जो हमारे हिंदू लोग हैं उनको आप कैसे मार्गदर्शन देना चाहोगे। पूज्य बापूजी जितना हमारे हिंदुओं के लिए किए उसी का नतीजा है कि आज हमारे बापूजी अंदर हैं। यदि दूसरे धर्मात्माओं के जैसे यदि किए होते थे तो आज बापूजी हमारे अंदर नहीं रहे होते थे। ये धर्मांतर रोकने के लिए ही बापूजी करोड़ों जनसंख्या में धर्मांतरण को रोके और हिंदुओं को संगठन किए और हिंदुत्व को बताए कि हम क्या हैं। और उसी का नतीजा है कि ये षड्यंत्र के नाचे जो है दूसरे धर्म के लोग और हमारे विशेष तौर पे जो बाहर देश के जो मीडिया वाले हैं उनके षड्यंत्र में हमारे पूज्य बापूजी को फंसाया गया। और हम तो दक्षिण भारत में झेल ही रहे हैं, जब से बापूजी अंदर गए हैं तब से बहुत ज़्यादा जो है हमारे धर्मांतर के ऊपर जो है विशेष तौर पे सब लगे हुए हैं और बहुत जनसंख्या में ज़्यादा जो है धर्मांतरण हो रहा है। आज बापूजी जेल के अंदर हैं, जैसे बिना जो है माँ बाप के अधूरा रहता है बच्चे, उसी तरह से आज हम सब बापूजी के बिना हम सब अधूरे हैं और हम लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। और कई तरह के लोग जो है बेधर्मी लोग जो है हमारे लोगों के ऊपर जो है धमकी भी देते हैं कि देख लो तुम्हारे बापूजी को क्या दशा हुआ है, तुम लोगों को भी यही करेंगे जो आज बापूजी के साथ हुआ। यदि आवाज़ उठाओगे तो कल बापूजी के साथ हुआ है और आज तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तरुण तेजपाल जी को केस से छुट्टी दी जाती है जबकि उनके सारे प्रूफ्स हैं और उनको बरी कर दी जाती है उसी दिन, कल ही 21 मई की तारीख को। और बापूजी को जबकि उनका हेमोग्लोबिन 8 पर आ चुका था, अस्वस्थ थे और इवन कोर्ट ने उनको बोला कि इनको एक आयुर्वेदिक चिकित्सा दी जाए, तब भी उनको जेल ले जाया गया जहां पे 35 कोरोना पेशेंट्स ऑलरेडी हैं। तो कोरोना पेशेंट को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे जेल कैदियों को रिहा दी जाए, लेकिन तब भी वहां का राजतंत्र हिंदू संतों के प्रति कठोर रवैया अपनाता है, न्याय तंत्र अपनाता है। तो क्या हम ये माने, हम हिंदू लोग, कि उनकी ऑपरेशन, हम सनातनियों को उनकी ऑपरेशन करने की मांग है और एकजुट होने की मांग है और राजतंत्र और न्यायतंत्र एक विशुद्ध हिंदू धर्मावलंबियों के मार्गदर्शन में चले? क्या ऐसा हस्तक्षेप की मांग, क्योंकि करोड़ों लोग आक्रोशित हैं। जिस तरह से निर्दोष संत कुछ न बोलते हैं, प्रकृति में कोविड जैसी महामारी फैली गई जहां आपने कहा कि संत अवज्ञा से क्या क्या होता है, लंका जल जाती है। तो क्या ये कोविड भी उन्हीं का एक उन्हीं संतों के अतिक्रमण का एक परिणाम है? इस पक्ष को कैसे आप देखते हैं और आपको हिंदू लोग कैसे इसमें आपका मार्गदर्शन पाएंगे? देखिए, ये तो शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जब जब विप्रधेन सुर संत ही चा लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मति तनु माया गुण गोपाल। जब संत और गौ और ब्राह्मण ये तीनों पे जब जब संकट आया है
तब भगवान स्वयं नारायण अवतार लेके और दुष्टों को जो है संहार किए हैं। उसी तरह से आज जो है हमारे बापूजी का एज 85 ईयर्स है। और एक जब चोर और गुंडे को जमानत मिल सकता है तो पूज्य बापूजी तो हमारा हिंदुओं का एक सर के ताज हैं। इतना निर्भस्त हो सकता है हमारा न्याय, जो न्याय मंदिर है हमारा, जब हमारा मंदिर ही निर्भस्त हो सकता है तो हम किसके ऊपर भरोसा करें। और हम सभी हिंदुओं भाइयों से निवेदन करते हैं कि अब इनको बताना पड़ेगा, अब हाथ जोड़ से नहीं, अब हाथ जोड़ के हमको 7 साल 8 साल हो गया, अब इनको जो है हमें कानून तौर पे बताना पड़ेगा कि अब वो समय नहीं है। अब हिंदू लोगों के ऊपर संकट आया है और उसको पूज्य बापूजी ही संकट काटेंगे। और हम सब हिंदुओं को बापूजी की शरण में जाना चाहिए और पूज्य बापूजी को बाहर लेके आना चाहिए। अरसे के बाद अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ और आपके स्वामी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज उनसे जुड़े एक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पूरी यज्ञ को पूरा जिया। हिंदू लोग सोचते हैं बापूजी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं संस्था के रूप में, तो वो एक अलग संघर्ष है। उनको आप एक मैसेज जरूर दें ताकि वो समझे कि वास्तव में बापूजी हिंदू धर्म के वास्तविक प्रतिनिधि हैं, जिनके संरक्षण में आरएसएस, बीजेपी जैसी संस्थाओं को वास्तविक पोषण मिला। अगर बापूजी की संस्था ने अगर वो दांव नहीं खेला होता सोनिया के अगेंस्ट में, ईसाई मिशनरी के अगेंस्ट में, तो आज हिंदुत्व इतना पलता फलता फूलता नहीं। उन्होंने अपने संस्था को दांव पे लगा करके हिंदुत्व को पोसा है। क्या इन जो आज कहने वाले हैं, जो पद के लोलुपता में अपने को राजतंत्र भूला हुआ है, बापू के उस त्याग को, उस पे आपका क्या पक्ष है? क्योंकि आपको राम मंदिर का भाव पूरे भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो राम मंदिर निर्माण, लेकिन संत भगवंत को तो आपने स्थापित कर दिया, लेकिन संत को सम्मान नहीं दे पाना, जिसमें नवधा भक्ति में भगवान राम जी कहते माँ सबरी को कि राम भक्ति उसी के हृदय में पलती है जो संतों को भगवान से ऊंचा देखता है। इस पक्ष में आप हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हमारे राम के नाम से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भगवा ध्वजा लहरा गया। अब मंदिर नहीं, हमें तो संत चाहिए। जब संत नहीं रहेंगे तो मंदिर अधूरा है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मठ महंत बिना, जिस मठ में महंत नहीं है वह मठ जो है भूतों का घर बताया गया है। और यह संसार एक मठ रूपी है और उस मठ रूपी महंत हमारे पूज्य बापूजी हैं और उनके बिना यह संसार अधूरा है। और हमारे विशेष तौर पे जो हिंदू सनातन भाई बहनों हैं उनके लिए तो हम लोगों को बहुत ही आवश्यकता है कि पूज्य बापूजी हम सबके बीच में आएँ और जो हमारे सनातन धर्म के जो कार्यभार जो आगे बढ़ा रहे थे उसको बापूजी पूज्य बढ़ावें। न्यायपालिका अगर इसी प्रकार की रवैया अपनाती रही तो क्या ये आज जन आक्रोश आंदोलन में बदलने की ओर जा रहा है? क्या आप ऐसा देखते हैं? बिल्कुल। जिस तरह से राम मंदिर में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसी तरह से यदि न्यायपालिका नहीं मानती है तो हम पूरे संत समाज मिलके और दिल्ली कूच करेंगे और सभी संत मिलके और धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मनाएंगे। किन अखाड़ों से आप किस जुड़ाव है और किस तरफ से आप पूरे अपने अनुयायियों के तरफ से बापू को समर्थन देना चाहते हैं? हम तीनों अखाड़े से निर्माणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़ा है और मैं स्वयं निर्माणी अनि अखाड़े का श्री महंत हूँ। और अभी कुंभ में हम सभी संतों से बातचीत भी हुई थी और सभी संत जो है आक्रोश हैं पूज्य बापूजी को लेके और सब एक जगह होंगे। और यदि न्यायपालिका नहीं विश्वास करती है तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और पूज्य बापूजी को लाएंगे।